मेरा नाम नबीला है। मेरी कद 5 फीट 2 इंच है। उम्र 27 साल है और मैं खुद को एक मासूम, खूबसूरत और चंचल लड़की समझती हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह नाजुक है, आंखों में शरारत बसी रहती है, गाल भरे भरे और होंठ कुदरती तौर पर दिलकश है। ये वाकया उस वक्त का था जब मैं तकरीबन 16 बरस की थी और हमारे मैट्रिक के इम्तिहानात करीब आ रहे थे। मैं ना तो बहुत कमज़ोर तालिबा थी और ना ही गैर मामूली ज़ही, इसीलिए मुझे पढ़ाई में रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैंने अम्मी जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें ताकि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करे। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अम्मी ने बात कर ली और बताया कि शहजाद हर शाम 7 से 9 बजे तक मुझे पढ़ाने आया करेंगे। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और ड्राइंग रूम में किताबें लेकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद शहजाद आ गए। वो तकरीबन 25 साल के थे। लंबा कद, मजबूत जिस्म, साफ सुथरा हुलिया और पुरकशिश शख्सियत रखते थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने पूछा कि मुझे कौन सा मजमून ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैंने बताया कि रियाजी और अंग्रेज़ी में कमज़ोर हूँ। मैं कुछ घबराई हुई थी और बात करते हुए हिचकिचा रही थी। शहजाद ने नरमी से कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हम दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे। उस दिन ज़्यादा पढ़ाई ना हो सकी, मगर उनकी बातों और मिजाह ने मेरी झिझक ख़त्म कर दी। वक्त के साथ साथ मैं उनसे बेतकल्लफ होती चली गई। वो वक्त के पाबंद थे, अच्छे तरीके से समझाते थे और मैं दिल ही दिल में उनकी इज्जत करने लगी। एक दिन पढ़ाई के दौरान अम्मी चाय ले आईं। मैंने चाय का कप शहजाद को देना चाहा तो मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय उनके कपड़ों पर गिर गई। मैं घबरा गई, फौरन तौलिया ले आई और बार बार माजरत करने लगी। वो मुस्कुराकर मुझे तसल्ली देते रहे। मैं शर्मिंदगी और जज्बात के बाइस रो पड़ी तो उन्होंने शफकत से मुझे सीने से लगाकर कहा कि ये सब हादसा था, जानबूझकर नहीं हुआ। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। रात को मैंने ख्वाब में खुद को शहजाद के साथ मुख्तलिफ हसीन मकामात पर देखा। सुबह उठी तो वो ख्वाब मेरे जहन में नक्श थे। अगले दिन जब वो आए तो मैंने महसूस किया कि वो भी बदले बदले से हैं। पढ़ाई के दौरान मेरे दिल में उनके बारे में अजीब ख्यालात आने लगे। मैं मोहब्बत को पहचानती नहीं थी, मगर ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। एक शाम बिजली चली गई। हम अंधेरे में बातें करने लगे। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे अच्छा भी लग रहा था और डर भी महसूस हो रहा था। मैंने खुद को संभाला और बहाना बनाकर वहां से उठ गई। अगले दिन वो नहीं आए। बाद में पता चला कि वो शदीद बुखार में मुब्तला हैं। मैं बेचैन हो गई। अगली सुबह अम्मी के साथ उनकी अयादत के लिए गई। वो वाकई बहुत बीमार थे। जब खाला और अम्मी किसी शादी में चली गईं और मैं घर में शहजाद के साथ अकेली रह गई तो एक खामोशी छा गई। कुछ देर बाद शहजाद ने मेरी तरफ देखकर कहा कि वो सिर्फ बुखार में नहीं जल रहे बल्कि मेरे ख्यालों में जल रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर रखा जो वाकई तप रहा था। इस लम्हे मुझे भी एहसास हो गया कि मोहब्बत मुझे भी हो चुकी थी।